नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के सौरभ और आज हम लोग 10th क्लास के 10वीं क्लास के पद खंड के पहला चैप्टर गुरु नानक के द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दो पद यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है गुरु नानक के द्वारा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आज कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का जो पद दिया गया है उसका व्याख्या भी जानेंगे और इनसे कुछ अपने जीवन में कुछ आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब परीक्षा का पैटर्न और लगातार जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसके अनुसार से बहुत ज़रूरी है कि लेखक का पाठ परिचय जानना बहुत ही आवश्यक हो गई है। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में कुछ यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक जी का जन्म के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नानकाना साहिब, पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर एक ज़िला है, वहाँ शहर है, वहीं उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। और उनकी मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर, जो कि अभी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है ताकि सिख समुदाय के जो लोग हैं ये दर्शन कर सके वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए। इनके पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, तो एक समरी यहाँ पर आपको दी गई है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका उपलब्ध है और आप इसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके परीक्षा में सारा क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो गुरु नानक जी ने जितनी भी कविताएं लिखी है उनमें उनकी भाषा जो थी पंजाबी, हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली में कविताएं इन्होंने लिखी है। इनकी रचनाओं का संग्रह जो किया गया है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा सन 1604 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न सीधा बनता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और अंतिम गुरु कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यदि आपकी जानकारी है तो फिर बताएंगे हम। आगे बताएं, यहाँ पे जानते हैं कि गुरु नानक बहुत सारे कविताएं लिखे हैं, बहुत सारे पद इन्होंने लिखा है। इन सभी का संग्रह जो कहलाता है उसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उनका जो संग्रह है बहुत सारी कविताओं का जो एक बुक में कन्वर्ट किया गया है, उस बुक का नाम रखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब। तो सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में। ये सारे प्रश्न आपको आपके नोटबुक में नोट होनी चाहिए, तो आप लोग अभी से तैयारी करके चले, अभी से ही परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हुए चले। ठीक, एक बात और बताना चाहेंगे कि गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ था आज उसका नाम है नानकाना साहब। ठीक है, उनका नाम रखा गया था इन्हीं के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर नानकाना साहब रखा गया था। ऐसे इनका जन्म हुआ था तालवंडी नामक गांव में, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी रचना के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है जपूजी, आशा दीवार, रही राश और सोहिला। ये प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। तो पहला कौन सी है? जपूजी, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रही रास और चौथा है सोहिला। ये प्रमुख रचनाएं हैं, इनसे लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। तो फिर से इनकी रचनाएं पर चर्चा करते हैं। रचनाएं क्या है? जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला।
जफूजी, आशा दीवार, रही राश और शहीला। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आखिर इस चैप्टर में अब हम लोग आते हैं, उनके पद को देखते हैं। उनका पद इस प्रकार से है कि राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। दंड कमंडल सिखा धूत धोती तीर्थ गवनु, अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरभ जिया, गुर प्रसादी रख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। तो ये इनका पद है जिसका व्याख्या अभी हम लोग करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं। तो पहला यहाँ पर पंक्ति है कि राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ हुआ कि राम नाम के बिना यदि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर इस जग में जन्म लेता है और राम नाम का ज्ञान उसे नहीं है, राम का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, तो गुरु नानक कहते हैं कि उनका जो इस पृथ्वी पर जीना बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, यदि राम नाम का ज्ञान नहीं हुआ है उस व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर उसका जीना व्यर्थ है। तो राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा, मतलब राम नाम का ज्ञान यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है तो इस पृथ्वी पर उसका जीना व्यर्थ है। भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे निष्फलु मति भ्रमना। कहते हैं कि राम नाम के बिना व्यक्ति यदि कुछ भी खाता है तो वह सब के सब विष के समान हो जाता है। कुछ भी बोलता है तो भिख बोलता है ना। नावे निष्फलु मति भ्रमना, और उनके बिना, उनके नाम लिए बिना जो व्यक्ति का जो मति होता है, बुद्धि होता है, वो सब भ्रष्ट हो जाता है। उसका ये दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ बुराई है। उसे ये सब चीज़ों को अलग नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार समझेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे निष्फलु मति भ्रमना। मतलब राम नाम के बिना, राम नाम का ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर उसका जीना व्यर्थ है। और राम नाम के बिना यदि कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, तो वह सब के सब विष के समान है। और राम नाम के बिना उसका जो मति होता है, उसका बुद्धि होता है, सब भ्रष्ट हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार की अच्छाई, सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म तिकाल करे। मतलब कहते हैं कि पुस्तक चाहे तो कितना भी पुस्तक पढ़ लें, व्याकरण बखाने, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके, और तीनों सुबह दोपहर शाम कुछ भी करे, तिकाल कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी संध्या कर्म, सुबह कर्म, जो भी कुछ होता है अपना पाठ कर्म करना। देखते होंगे आप लोग कि कोई व्यक्ति कुछ सुबह उठ करके कुछ आरती गाता है, कुछ बहुत सी चीज़ें करते हैं अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारे काम करते हैं, सुबह शाम दोपहर में नाम लेते हैं भगवान का, कुछ भी करते हैं दिखावे के रूप में। लेकिन राम नाम के बिना यदि वो राम नाम का ज्ञान उन्हें नहीं मिला है, तो पुस्तक पाठ व्याकरण, कुछ ही जो बड़े बड़े ग्रंथ को व्याख्यान करते हैं, तीनों शाम सुबह उठ करके लगातार कर्म करते हैं, वो सब के सब बेकार है। बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। फिर गुरु नानक कहते हैं कि गुरु जो यदि आप राम नाम के शब्द के बगैर मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। और कहते हैं कि बिना गुरु के शब्द के बगैर मुक्ति मिलने वाली नहीं है।
इस माया मोह के संसार में आप उलझ करके मर जाएंगे, है ना। इसी संसार में आप उलझ करके आप इसी संसार में मर जाएंगे, मतलब आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के बगैर आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति मिलने का मतलब यहाँ पे हुआ कि व्यक्ति, आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में कि लगातार पुनर्जन्म की व्याख्या होती है कि व्यक्ति जन्म लेते रहता है किसी दूसरे जीव में। तो यदि आप राम नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, राम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप लगातार जन्म मरण की जो प्रक्रिया है उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इससे मुक्ति पानी है तो आपको राम का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इस संसार की माया मोह और जाल से हटना चाहते हैं तो आपको राम का ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। फिर क्या कहते हैं गुरु नानक, कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा धूत शिखा शूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब दंड कमंडल शिखा धूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब कि दंड कमंडल शिखा धूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब कि कोई देखते होंगे कि आप लोग बहुत सारे जो साधु के भेष बना करके लोग जिस प्रकार से आबंडर दिखावा करते हैं, हाथ में कमंडल लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के, सर पर शिखा बांध करके, धोती पहन करके, तीर्थ आज वृंदावन तो कल वहाँ, तो कल मथुरा, कल इस प्रकार से अयोध्या, इस प्रकार से लगातार लोग घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से कुछ होने वाली नहीं है। आप कितनों भी तीर्थ यात्रा कर लें, आप शिखा बढ़ा लें, धोती पहन लें, कमंडल रख लें, ये सब चीज़ों से कुछ होने वाली नहीं है। जब तक आप दिल से राम नाम का को याद नहीं, राम नाम नहीं लेंगे, राम का गुणगान नहीं करेंगे, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी दिखावे ने इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा धूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जबी हरि हरि नाम सुपारी पावे। और कहते हैं कि राम नाम के बिना शांति आने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे तो हाथ में कमंडल लेकर के शिखा जटा बांध लीजिए बड़का को, या फिर तीर्थ भ्रमण करिए, ये सब चीज़ों से कुछ होने वाली नहीं है। जो व्यक्ति राम नाम का जाप करता है उसको शांति आती है, और जो व्यक्ति हरि हरि नाम सुपारी पावे, और जो हरि का नाम लेता है, हरि का गुणगान करता है दिल से, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है, सुपारी पावे। वो इस मुक्त हो जाता है इस माया मोह के जाल से, है ना, और उसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। और जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है वह इस माया मोह के जाल से बाहर निकल जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है, हंसी खुशी से जीता है। और कहते हैं ना कि बेड़ा पार लग गया, तो वही बातें होती है यहाँ पर। और वो अपनी जो लगातार जो ये जो जीवन जो होती है जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। यही कहता सुपारी पावे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसन छोड़ तन नगन भया। फिर गुरु नानक कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जिया जंत जल थल महियल, तत्र जत्र कत्र तू सुरभ पिया। कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म, जटा मुकुट और भस्म लगाने से ये सब और वसन मतलब वस्त्र को छोड़ देने, नग्न हो जाने से कुछ होने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें आडंबर है, सिर्फ दिखाने की चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों से आप भगवान को नहीं पा सकते, आप इस माया मोह के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। जटा मुकुट तन भस्म लगाने से कुछ भी होने वाली नहीं, ये सब सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं।
कहते हैं कि इस जलथल पर, मतलब कि चाहे तो व्यक्ति कुछ भी जीव हो, जीती जिया, मतलब जो भी इस पृथ्वी पर जी रहा है, चाहे तो जल में जी रहा है या फिर स्थल पर जी रहा है या फिर आकाश में जी रहा है, जो भी यहाँ पे जी रहे हैं वो सब के सब भगवान के कृपा से ही जी रहे हैं, राम की कृपा से ही जी रहे हैं। यही जो है सबका बेड़ा पार लगाने वाले हैं, सबका गुरु यही हैं। ठीक है, यही कहते हैं जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सरब जिया। मतलब आप जो जी रहे हैं, आप जो इस यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब भगवान की कृपा से, राम नाम की कृपा से हो रही है। गुरु प्रसादी रख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। और कहते हैं जिनके पास गुरु का प्रसाद हो जाता है वह इन सभी चीज़ों को पहचान लेते हैं, और जो नानक हैं वो राम नाम का जाप कर लिए हैं और राम नाम का रस घोल के पी गए हैं। वही कहता हरिरस नामक झोली पिया। और जो गुरु नानक हैं वो हरि का रस को पी गए हैं और उनको गुरु का प्रसाद मिल चुका है। ठीक है, तो ये था आपका व्याख्या। इसे हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर, आप देख लेंगे। ठीक है, तो खास करके ये है आपका व्याख्या का लिखा हुआ है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे, निष्फलु मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु ऋषि मरे। गुरु नानक कहते हैं कि जो राम नाम का स्मरण नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान ना करके मायाजाल में फंसा रहता है। शस्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक मायाजाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। तो ये था आपका इसका व्याख्या। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी हमने अपने मन से व्याख्या किया है। आगे कहते हैं दंड कमंडल शिखा धूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि नाम सुपारी पावे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, गुरु प्रसादी रख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। कहते हैं कि ऐसे प्राणी जो बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल शिखा जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम से लेकर पैर पुजाते रहते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पी लिया है ताकि इस आसार संसार से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम इसी पाठ का दूसरा पद जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक आप इसके लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू। मिलेंगे एक नए वीडियो में।